दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। अपना जीवन जीते हुए हम जैसे बहुत से लोगों को ये लगता है कि परमात्मा में भूल गए हैं या उन्होंने हमें छोड़ दिया है। हम अपने जीवन में परमात्मा की मौजूदगी को महसूस नहीं करते। कुछ लोग तो परमात्मा के अस्तित्व को ही नकारते हैं, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि हमारे आंतरिक जीवन में क्या हो रहा है इसका हमें पता ही नहीं चलता। महापुरुष हमें समझाते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर हम सब खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हम में से प्रत्येक को परमात्मा प्राप्ति का एक सुनहरा अवसर दिया गया है। हम में से बहुत से लोग अपने धर्म स्थानों पर जाने और शौक करने तक ही रह जाते। उनके लिए परमात्मा से जुड़ने की शुरुआत है। हमारे ये बाहरी धार्मिक कार्य हमें परमात्मा के बारे में याद करने, परमात्मा की पूजा करने और परमात्मा की स्तुति गाने का समय प्रदान करते हैं। ये सभी हमारा ध्यान परमात्मा की ओर करते हैं। हालांकि हमारी आत्मा को सीधा परमात्मा का अनुभव करने के लिए इन बाहरी कार्यों जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ना और परमात्मा की पूजा करने से कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर परमात्मा को पाने की जरूरत को महसूस करते हैं और हम उस दिव्य चिंगारी का प्रत्यक्ष अनुभव पाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तब हम परमात्मा की खोज शुरू कर देते हैं। परमात्मा अति दयालु है। वे हम पर इतनी दया मेहर करते हैं कि हम वक्त के किसी आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में पहुंच जाते हैं। परमपिता परमेश्वर और एक पूर्ण गुरु में कोई भी फर्क नहीं होता। वे हमें परमात्मा के घर वापस जाने का रास्ता दिखाते हैं। आध्यात्मिक सतगुरु का मिलना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। सतगुरु मिलने के हमें कई फायदे होते हैं। पहला, सतगुरु हमें नाम दान देते हैं ताकि हम प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कर सकें। सतगुरु आंतरिक रूहानी मंडलों में हमारी आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं। हमारी परेशानियों में मदद करने के लिए सतगुरु एक मित्र और एक साथी की तरह होते हैं। वे हमें रोजाना ध्यान अभ्यास करना, नैतिक जीवन जीना, निष्काम सेवा करना, परमात्मा से प्रेम, पूरी सृष्टि से प्रेम और सत्संग सुनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ये सारी बातें हमें नए कर्म करने से हमें बचाती हैं। जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर तरक्की करते हैं तो हमें ये भी अनुभव हो जाता है कि जीवन मात्र शारीरिक एवं वस्तुओं की सुख सुविधाओं को नहीं कहते। इससे भी अधिक है जीवन। जीवन के कई पहलू हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें
कई लोग परमात्मा से अपना नाता जाने बगैर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। संत महात्मा प्राचीन काल से हमें बताते आए हैं कि इंसान और पशुओं में यही तो अंतर है कि इंसान अपने सच्चे रूहानी स्वरूप को जान सकता है। परमात्मा लगातार हमें वापस बुलाने की उम्मीद से हमें संदेश भेजते रहते हैं। परमात्मा संतों को इस धरती पर भेजते हैं ताकि ये मानव जाति को वापस अपने सच्चे घर जाने के लिए जागरूक कर सकें। कुछ लोग अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जरूरतों को पूरा करने में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन और मृत्यु के रहस्य पर प्रश्न उठाते हैं। जब उनमें प्रश्नों के उत्तर पाने की एक सच्ची चाह पैदा होती है, तब परमात्मा उस आत्मा को जवाब देने के लिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। हम कौन हैं, परमात्मा कहाँ है और जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हमने ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए। यदि परमात्मा ने हमें किसी सद्गुरु से मिलाया है, तब हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। एक बार जब हम सद्गुरु की सुरक्षित छत्र छाया में आ जाते हैं, तब हमारी आवागमन से मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, जीवन के मूल्यों को, जीवन की कठिन विडंबनाओं को समझाने वाले सद्गुरु ही होते हैं। उनकी शरण में पहुंचना तो हर दुनियादारी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। सद्गुरु कहाँ है, सद्गुरु कैसे मिलेंगे, ऐसे बहुत से तरह के प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में छाए रहते हैं। दोस्तों, यदि ये बातें आपको समझ में आती हैं और यदि पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।